कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग गाइस। हफ्ते के पहली सुबह की शुरुआत एक कप चाय और साथ में कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स के साथ करते हुए देखते हैं आज का पहला सवाल। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 10वीं बैठक में भारत का दमन किसने किया? Who represented India on the 10th meeting of BRICS National Security Advisors? हमारे ऑप्शंस हैं रमेश पोखरियाल, अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। हमारा आंसर है अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। एनएसए की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रशिया द्वारा आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के प्रतिभागियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पर भी विचार विमर्श किया। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग के मुख्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। अगला सवाल, 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded with 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज? हमारे ऑप्शंस हैं सुमित पाठक, कोको चैनल, मार्गरेट एटवुड, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्यिक की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। रिचर्ड सी होलब्रुक डिस्ट्रिक्टेड अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 के बोस्नियाई शांति समझ को अगुवाई की थी। मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका है। हाल के वर्षों में उन्होंने द हैंडमेड्स टेल नामक एक नया दौर निकाला है, जो कि डायस्टोपियन भविष्य का 1985 का उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लोकतांत्रिक समूह द्वारा महिलाओं को वशीभूत किया जाता है। अगला सवाल, कौन सा बैंक नए ऊर्ध्वाधर उभरते उद्यमी व्यवसाय स्थापित कर रहा है? Which bank sets up new vertical emerging entrepreneurs business? हमारे ऑप्शंस हैं उज्जीवन बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक। हमारा आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस यानी कि EEB नामक नया वर्टिकल शुरू किया है। इस नई वर्टिकल को ग्राहकों ने अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंध करेगा। बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है चंद्रशेखर घोष और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना शुरू की है? Which state government launched मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना? हमारे ऑप्शंस है गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु। हमारा आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी कि MMUY का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।
MMUY के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह यानी कि JLEG का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। समूहों को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। गुजरात सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है और इन महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टैंप शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई आर रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। अगला सवाल, बाबू सिवन का निधन वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? बाबू सिवन passed away. He was related to which field? हमारे ऑप्शंस हैं नृत्य, गायन, निर्देशक, कलाकार। हमारा आंसर है निर्देशक। तमिल निर्देशक बाबू सिवन का निधन हो चुका है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक धारणा के साथ की थी, जिन्होंने विजय के साथ गिली और कुड़वी जैसे फिल्म में काम किया। बाद में उन्होंने 2009 में वेट्टाटाइकरन के साथ अपना निर्देशन किया। यह उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शुमार थी। अगला सवाल, किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए iLead 2.0 पेश किया है? Which bank introduced iLead 2.0 to boost customer services? हमारे ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC बैंक, कैनरा बैंक। हमारा आंसर है कैनरा बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता कैनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS iLead 2.0 जो इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लीड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं। यह नई पहल बैंक के नए और मौजूदा ग्राहक को दोनों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने के और बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। अगला सवाल, FBI मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया? Who took the additional charge of FBI ministry? हमारे ऑप्शंस हैं हरसिमरत कौर बादल, नरेंद्र सिंह तोमर, विष्णु सेन गुप्ता, रमेश पोखरियाल। हमारा आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव के केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। अगला सवाल, सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG के लिए 17 युवा लीडर्स की 2020 कक्षा में भारत से किसे नामित किया गया है? Who has been named from India in the 2020 class of 17 young leaders for the Sustainable Development Goal that is SDG? हमारे ऑप्शंस हैं उदित सिंघल, अमर अग्रवाल, विनय मोदी, विजय गोयल। हमारा आंसर है उदित सिंघल। भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना किया गया है। उन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। उदित सिंघल ग्लास 2 सैंड के संस्थापक है जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित एक पहल है।
इस पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से बचाया गया और जिसे बाद में रेत में बदल दिया, जिससे उसका पुनः व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल हो पाया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो ग्यूटेरस। अब देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कितनी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? हमारे ऑप्शंस हैं 40, 50, 24, 10। हमारा आंसर है 40। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 96.97 करोड़ रुपए की कुल 40 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें 80.18 करोड़ की 32 योजनाओं का शिलान्यास और 16.79 करोड़ का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने जिन 32 योजनाओं का शिलान्यास किया है उनमें दुमका शहरी जल आपूर्ति योजना प्रकार्य शामिल है। दुमका की स्थापना 1855 में हुई थी। 1855 ईस्वी में दुमका को स्वतंत्र जिला बनाया गया था। 1872 ईस्वी में दुमका को संथाल परगना का मुख्यालय बनाया गया था। 1983 ईस्वी में दुमका को संथाल परगना का डिविजनल मुख्यालय बनाया गया था तथा 2000 ईस्वी में अलग राज्य निर्माण के पश्चात दुमका झारखंड की उप राजधानी बन गई। अगला सवाल, राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए कौन सी वेब पोर्टल लॉन्च की है? हमारे ऑप्शंस है आरोग्य सेतु होम आइसोलेशन, आरोग्य सेतु झारखंड होम आइसोलेशन, सेल्फ होम आइसोलेशन ऐप झारखंड, surakshha.nic.in। हमारा आंसर है surakshha.nic.in। कोरोना से संक्रमित वैसे व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है तथा जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त नहीं है और वो होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वेब पोर्टल surakshha.nic.in नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य में मरीजों की संख्या को बढ़ती हुई संख्या की वजह से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगला सवाल, हाल ही में झारखंड के खलाड़ी निवासी किस महिला मेजर लेफ्टिनेंट को कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिली? हमारे ऑप्शंस हैं स्वाति अग्रवाल, स्वाति शुभम, प्रीति नाथ, अंकिता जैन। हमारा आंसर है स्वाति शुभम। रांची जिले के खलाड़ी में पली बड़ी स्वाति शुभम अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रोन्नति मिल रही है। इससे पहले वो मेजर के पद पर थी। स्वाति ने 12वीं तक की पढ़ाई खलाड़ी डीएवी से की है। उसके बाद उसने रांची महिला कॉलेज से अंग्रेजी विषय में स्नातक किया। स्वाति शुभम 16 सितंबर 2006 में से सेना में सेवा दे रही है। अगला सवाल, राज्य में कुपोषण समाप्त करने के लिए दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग ने किसकी मदद से की है? हमारे ऑप्शंस है झालसा, डालसा, JLPS, आंगनबाड़ी केंद्र। हमारा आंसर है JLPS। राज्य में कुपोषण समाप्त करने के लिए दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। ग्रामीण विकास विभाग एवं झारखंड राज्य आजीविका मिशन सोसाइटी JSLPS के संयुक्त तत्वाधान से दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से 5 लाख परिवारों को 6 माह में जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से पोषण युक्त भोजन की ज़रूरत पूरी करनी है। वर्तमान में राज्य में 5 साल से कम आयु के 45.3% एवं 65.2% महिलाएं कुपोषित हैं। आज का आखिरी सवाल, देश की नई संसद भवन की इमारत का किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस है सेल, रिलायंस, टाटा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है टाटा। देश की नई संसद भवन की इमारत का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 861.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करेगी। सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के तहत नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नज़दीक बनाई जाएगी। संसद भवन की नई इमारत के 21 माह में बनने की उम्मीद है। इस भवन में 1400 सांसदों
की बैठने की क्षमता होगी। इसकी बनावट त्रिकोणीय आकार की होगी। अब जानते हैं पुराने संसद भवन के बारे में। पुराने संसद का आकार गोलाकार है, जो भारत के 64 योगिनी मंदिर की आकृति से प्रेरित है। पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। पुराने संसद भवन की इमारत का निर्माण शुरुआत 1921 में हुई थी, जो कि 1927 में पूरी हो गई थी। पुरानी संसद भवन 1927 से 1947 के दौरान ब्रिटिश इंडिया के अधीन थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।